केज ब्रीडिंग करानी चाहिए या कॉलोनी में ब्रीडिंग करानी चाहिए? बजरी तोतों की ब्रीडिंग में ज़्यादा फ़ायदा कब होता है, ये अगर आपको जानना है तो आज की वीडियो का टॉपिक आपके लिए मैंने बनाया है। क्योंकि जो लोग अगर इस बात की मालूमात नहीं रखते कि केज बाय केज यानी कि एक खाने में ब्रीड कराना तोते के लिए ज़्यादा अच्छा होता है या मल्टीपल तोतों को एक कॉलोनी में रखने का के बाद ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये दोनों बातों के जवाब आज की वीडियो में आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह। जिन लोगों ने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा भाई देखो, थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा बात को ना, ठीक है। अब इस बात का जवाब ये है भाई कि कॉलोनी के अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों में एक फ़ायदा ये है भाई कि आपको दाना पानी नहीं करना पड़ता बार बार अलग अलग जोड़ों का। लेट सपोज़ के हम लालू खेत गए, लालू खेत से हमने 50 जोड़े उठाए बजरी के। 50 जोड़े उठाने के बाद बजरी के हमने डाल दिया उनको कॉलोनी में, ठीक है। अब कॉलोनी में जब आप उनको डालोगे 50 जोड़ों को 50 हंडिया वगैरह लगाना होंगी, ठीक है। अब हंडियाओं को लगाने का तरीकाकार क्या होगा कि आप थोड़ा गैप से लगाओगे वरना तोते लड़ेंगे। अच्छा, कॉलोनी में जब आप लगाओगे हंडियाँ और 50 जोड़ों को छोड़ोगे तो अब आपको सुबह और शाम दाना पानी जो करना है ना वो एक टाइम करना है 50 जोड़ों का, ठीक है। मतलब वन टाइम आपने एक बॉल रखा जिसमें पानी डाला, वन टाइम उसमें एक बॉल रखा जिसमें दाना डाला, वन टाइम एक में सॉफ्ट फूड डाला, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, और बस कोई मसला नहीं है कॉलोनी में दाना पानी के हवाले से अगर बात करें। अच्छा, कॉलोनी के अंदर लेकिन जो मटकियाँ हैं अगर वो दूर दूर नहीं लगाई आपने तो जो कॉलोनी के डिसएडवांटेज हैं वो क्या है कि आप के तोते लड़ेंगे उसमें। इवन के दूर दूर भी होंगी मटकियाँ तब भी लड़ेंगे। तो कॉलोनी में जब मटकियों में मादियाँ जाती हैं तो दूसरे वाली मादी के बच्चों को मार देती हैं। फिर जिस मादी के बच्चों को मारती हैं वो मादी फिर बदले के तौर पर दूसरी मादी के बच्चों को मार देती है। कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, ये डिपेंड करता है मादियों का दिमाग कब घूमता है। अगर घूम गया तो ठीक है, नहीं घूमा तो नहीं, तब तो आपका फ़ायदा है। अच्छा, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है? बहुत सारे नर एक मादी को क्रॉस कर रहे होते हैं कभी कभी, और कुछ नर ऐसे होते हैं इनफर्टाइल होते हैं, आपको लगता है वो फर्टाइल नहीं है उसके बच्चे हैं लेकिन वो होते किसी और के बच्चे हैं। तो लेट सपोज़ के 25 नर थे और 25 मादियाँ थी। अब कॉलोनी में मिक्स ब्रीड आ रही होती है, उस वक्त आपको ये नहीं पता चल पाता कि यार 25 नरों में से अच्छा नर कौन सा है, 25 मादियों में से अच्छी मादी कौन सी है, कौन सी ब्लड लाइन अच्छी है। पता चल भी जाता है लेकिन बात वही है कि वो पता नहीं बच्चे बचते ही नहीं हैं, अगर बचते भी हैं तो वो मार कुटाई की नज़र हो जाते हैं। तो इस तरह के मसले मसाइल कॉलोनी के अंदर आते हैं। लेकिन एक एडवांटेज जो आपको होता है बस वो ये हो जाता है कि यार आपको दाना पानी एक दफ़ा बदलना है। आप आ जाते हैं केज बाय केज में। केज बाय केज में क्या होता है, 50 जोड़े वही जो आप लालू केज से लाए थे, अब आपको 50 अलग अलग केजेस में रखने। उन 50 अलग अलग केजेस का 50 मतलब दाना पानी बदलने होंगे आपको, हर खाने में एक एक दाना पानी डालना होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हर केज के अंदर आपको 1 बाय 1 करके डालना होगा, जिससे आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। अच्छा, हर खाने में क्योंकि अलग अलग मटकी लगी होगी, अलग अलग नर होगा, अलग अलग मादी होगी, हर मादी और नर की अलग अलग परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी। आप सपोज़ करो कि 25 जोड़े थे यानी कि 50 तोते लाए थे आप, ओ सॉरी चलो 50 जोड़े लाए थे ना आप, तो 50 जोड़े का मतलब 50 नर 50 मादा है, मैंने गलती कर दी पहले शायद। हाँ, तो 50 नर 50 मादाओं में से कौन सा नर अच्छा है वो भी आपको पता चल जाएगा, कौन सी मादी अच्छी है वो भी पता चल जाएगा, कौन सा वाला जोड़ा सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन सी मादी कितने अंडे देती है, कितने बच्चे निकालती है, कौन सी मादी इनफर्टाइल है, कौन सा नर इनफर्टाइल है, ये सब आपको डाटा पता चल जाएगा जब आप अलग अलग ब्रीड करा रहे होगे। किन जोड़ों को आपने रोकना है वो भी पता चल जाएगा, किन को बेचना है वो भी पता चल जाएगा। तो अलग अलग केज बाय केज करने में आपकी ख्वारी तो लगती है लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि मेरे फेवरेट जोड़े कौन से हैं और किन जोड़ों को मुझे फ्यूचर में रखना है, किन को बेच देना है। और जो अच्छे जोड़े होते हैं उन्हीं के बच्चे फिर आप आगे चल करके रोक के अपनी नस्ल को तैयार कर रहे हो। तो फिर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कॉलोनी अगर होगी तो एक्सपेरिमेंट करने का चांस नहीं होता, लेकिन 1 बाय 1 में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पहले एक मादी लगाई दूसरे नर से, वही मादी दूसरे नर से लगाई, वो मादी तीसरे नर से लगाई, वही मादी चौथे नर से लगाई, चारों का रिजल्ट देखा था, जिस नर से अच्छा रिजल्ट आ रहा था उसके साथ लगा दिया। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप कॉलोनी के अंदर नहीं कर सकते जो 1 बाय 1 केज में करते हो। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की, या दुनिया में क्या चल रहा है।
देखो अब ये एक कारोबार हो चुका है। कारोबार के अंदर जब आप इंसान काम करता है तो रिस्क में तुक्के नहीं लेता। तो कॉलोनी एक रिस्क है और तुक्का है, जबकि 1 बाय 1 केज रखना एक प्रॉपर काम है, मैनेजमेंट सिस्टम है और प्रोडक्शन लेने का ज़रिया है। ज़्यादा प्रोडक्शन लेना हो तो आपको 1 बाय 1 रखना होगा, उसमें प्रोडक्शन भी आएगी, मैनेज करना भी आसान होगा। बस आपकी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, लेकिन मेहनत जब तक ज़्यादा नहीं लगेगी तब तक आप कमा नहीं सकते। गुड बाय।